हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद साहिद सर। और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स, जिस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी तक हम लोग डिस्कस किए हुए हैं वो थी मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। तो ईएमआई मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या की होती है कि जब कोई कॉइल है, उस कॉइल में अगर आपका फ्लक्स में चेंजेज होती है, चाहे वो फ्लक्स इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अगर उस कॉइल में फ्लक्स चेंजेज होती है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उस ईएमएफ की वजह से करंट जनरेट होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट। ये पूरे फेनोमेना का हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि अगर कॉइल में हमारे पास ईएमएफ जनरेट हुआ और उस ईएमएफ की वजह से करंट आपके पास जनरेट हुआ, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? या तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। तो लेंथ हमारा उसी चीज के बारे में बता रहा है। तो क्लियर, चलो क्या कहता है? द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस the changes in the magnetic flux that produce it। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास जो कॉइल को, जब आपके पास या तो मैग्नेट को या कॉइल को एक दूसरे के पास ला रहे हैं या फिर दूर कर रहे हैं, मतलब कि जब यहाँ पे जब उसके पास जा रहा है तो उसके फ्लक्स में चेंजेज होगा, उस फ्लक्स के चेंजेज को ये अपोज करता है और उस अपोजिशन की वजह से एक करंट इंड्यूस करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्लॉकवाइज होगा तो किस केस में क्लॉकवाइज होगा और किस केस में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि आपके पास एक कॉइल रखा हुआ है और यहां पे हमारे पास एक मैग्नेट को ले जाते हैं। जब इस मैग्नेट को हम ले जाते हैं तो जब ये यहां पे आपके पास, जब इसको पास ले जाते हैं तो पास ले जाते हैं तो ये क्या करेगा? उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। मतलब ये क्या करेगा? आपका रिपेल करने की कोशिश करेगा। रिपेल उसी केस में हो सकता है अगर ये नॉर्थ है तो ये आपका नॉर्थ जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ जनरेट करेगा। और नॉर्थ जनरेट करने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? इस तरह से हम लोग राइट हैंड थंब रूल लेते हैं तो ये नॉर्थ जनरेट हुआ तो हमारे पास क्या होगा? क्योंकि ये फ्लक्स इधर जा रहा है, ये फ्लक्स इधर जा रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्लक्स को इधर भेजना पड़ेगा इसको। तो इधर के लिए ये वाले को, थंब को, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग बोल रहे हैं, तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इसके वजह से हमारे पास ये कर्व फिगर क्या हो जाएगा? इस टाइप का हो जाएगा। मतलब हमारे पास करंट किस डायरेक्शन में हो जाएगा? इस डायरेक्शन में होगा। मींस अगर आप नॉर्थ पोल को उसके पास ले जा रहे हैं तो अपोज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा? फ्लक्स जनरेट करेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका फ्लक्स जनरेट हो रहा है किधर? इस तरफ हो रहा है। यानी कि अगर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो हमारे पास ये वाला कर्व फिगर क्या दिखाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाएगा। तो यानी कि आपके पास करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। मींस हम लोग ये बोल सकते हैं अगर ये नॉर्थ है तो क्या जनरेट किया? नॉर्थ जनरेट किया। और जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगी। तो एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर नॉर्थ पोल को उसके पास ले जाते हैं तो क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ पोल मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट करेगा। इसी तरीके से अगर मैं साउथ पोल को उसके पास ले जाता हूं तो वो क्या जनरेट करेगा? साउथ पोल जनरेट करेगा। सेम पोलैरिटी, क्योंकि अगर सेम रहेगा तब ना वो रिपेल करेगा। ये फ्लक्स इंक्रीज करा तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इधर जब जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो इसको डिक्रीज कब कर सकता है? जब उसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो फ्लक्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लक्स आ रहा है तो यानी सेम टू सेम आपको पोल जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ जनरेट करना पड़ेगा और अगर साउथ है तो साउथ जनरेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या चीज होता है कि जब हम किसी कॉइल को उसके पास ले जा रहे हैं तो अगर नॉर्थ पोल को पास ले जाए तो वहां क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल का मतलब अगर राइट हैंड थंब रूल के रेस्पेक्ट में देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। और जब साउथ पोल को उसके पास ले जाते हैं तो हमारे पास क्या करेगा? ये क्या जनरेट करेगा? साउथ जनरेट करेगा। और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये क्या हो जाता है? आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं, यानी कि अब क्या हो रहा है? फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये चाहेगा मैं फ्लक्स को इंक्रीज करूं। इसके अपोजिट नेचर काम करेगा ना जी। तो ये अगर नॉर्थ है तो ये क्या जनरेट करेगा? साउथ। और साउथ का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे साउथ पोल को अगर दूर ले जाते हैं, साउथ पोल को, तो ये क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ पोल जनरेट करेगा। इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम लोग
कॉइल को मैग्नेट के पास ले जा रहे हैं, तो जिस पोल को उसके पास ले जा रहा है वही पोल यहां जनरेट करेगा, तब ना एक दूसरे का रिपेल करेगा। या जिस पोल को दूर ले जा रहे हैं उसका अपोजिट पोल यहां पे जनरेट करेगा। तो ये लेंज लॉ के रेस्पेक्ट में। अब कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग वो सीखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास बोला आप कॉइल इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। बोला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है इन इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा, क्योंकि ये अंदर बढ़ रहा है तो इसको अपोज करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तब ना अपोज होगा। उल्टा डायरेक्शन में ये इधर जा रहा है तो इधर, तो ये बाहर की ओर, बाहर का मतलब ये किस डायरेक्शन में हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये बाहर की ओर जाना पड़ेगा। ये बाहर की ओर जाएगा तो इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगला ये कहता है कि अगर हमारे पास इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर की ओर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपोजिट करना पड़ेगा। लेंज लॉ हमें ये बताता है, तो ये बाहर की ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर की ओर जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये किस डायरेक्शन में आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बोल रहा है कि इस वाले जो सर्किट है हमारे पास, आपके पास करंट पास कर रहा है और यहां पे बोल रहा है करंट इंक्रीज कर रहा है। करंट इंक्रीज कर रहा है मतलब कि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो हमें क्या जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। बाहर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास बोल रहा है कि यहां पे हमारे पास जो बोला गया, एक हमारे पास करंट है, करंट कांस्टेंट है, लेकिन इस कॉइल को हम क्या करते हैं, हम फ्लक्स इनसाइड द कॉइल डिक्रीजेस, फ्लक्स ये जो हमारे पास कॉइल के जो अंदर में है ये और डिक्रीज करते हैं जब इसको मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसको पास ले जाते हैं, मतलब पास सॉरी दूर ले जाते हैं। जैसे ये हमारे पास है क्लोज था, तो यहाँ पे आपके पास ज्यादा था, इसको दूर ले गए तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा, और इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करना पड़ेगा। अब एक हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ये है कि आपका करंट कांस्टेंट है और इसको भी रेस्ट के कंडीशन में रख दिए, मतलब इसको मूवमेंट नहीं करे। तो जब मूवमेंट नहीं करेगा तो हमारे पास कांस्टेंट, ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाते क्या हो जाएगा, ईएमएफ हमारे पास जीरो, और जहां ईएमएफ जीरो तो वहां पे हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, E = -d∅dt, और हम लोग जानते हैं अगर फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ईएमएफ जीरो तो हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कॉइल करंट हमारा कांस्टेंट है, कॉइल को यहाँ पे रेस्ट में रख दिए तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक कॉइल लिए हमने कॉइल लिया, ए बी सी डी अलग अलग पोजीशन में रखे। अभी यहाँ पे ए पर रखे तो हमारे पास बोल रहे हैं जब ए पे रखा तो फ्लक्स जीरो था, जब फ्लक्स जीरो था क्या हो जाएगा, करंट जीरो। लेकिन जैसे इसको मैं इंटर करना शुरू किया फील्ड में, तो हमारे पास क्या होगा, जब इंटर करना शुरू किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लक्स इंक्रीज हो गया। अब फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए अगर अंदर की ओर मैग्नेटिक डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। दैट मींस ये अपोज करने के लिए क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। यहाँ मतलब बी वाले पोजीशन पे क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करेगा। जब यहाँ इंटर कर दिया, अब यहाँ के बाद जब यहाँ बढ़ने लगा तो सब जगह तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कांस्टेंट फ्लक्स हो गया, और जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। यानी बी से सी तक जब जा रहे हैं तो हमारा फ्लक्स कांस्टेंट की वजह से करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ईएमएफ जीरो तो फ्लक्स भी हमारे पास, ईएमएफ जीरो तो करंट भी हमारा जीरो। लेकिन जैसे सी से डी हम जाना शुरू करते हैं तो फ्लक्स हमारा डिक्रीज करना सकता है, और जहां फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो हमारे पास लेंज लॉ के रेस्पेक्ट में फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां बाहर करें तो डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगा।
ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब एक हमारे पास ये है कि लेंज लॉ एज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में आते हैं कि लेंज लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। इस स्टेटमेंट को आप एक क्लियरिफाई कीजिए। तो हमारे पास जैसे देख सकते हैं एक मैग्नेट है, एक कॉइल है। जब कॉइल को पास ले जाते हैं तो हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या सीखा, जब पास ले जाएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या स्पीड, ये फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहिए, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट करना चाहिए। तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ पोल जनरेट करेगा, तब जाके आपका डिक्रीज होगा। तो इसके अगर नॉर्थ पोल है तो ये भी क्या कर दिया, नॉर्थ पोल हमारे पास होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल हुआ तो यानी कि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बोल सकते हैं, EMF जनरेट इन द कॉइल इज will always try to resist the change in magnetic field. The mechanical energy spent on the relative motion between the magnet and the coil gets converted into electrical energy. तो हमने जो ये चीज को मूव कर रहे हैं, ये कौन सा एनर्जी लगा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं। और ये मैकेनिकल एनर्जी जैसे नॉर्थ पोल था, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हुआ। तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे हमने मैकेनिकल एनर्जी लगाया और क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ हमें ये करके दिखाया कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि नॉर्थ पोल को हम लेकर आए, साउथ पोल को भी लेकर आएंगे, सिर्फ करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो आई होप ये लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।